तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग बात करने वाले हैं आज 16 टू मतलब कि 16 से 30 तक बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 15 यानी आपको पता है कि हम 15 क्वेश्चन का सेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे होंगे पहला सेशन, ठीक है, तो आप जा करके चैनल पर और वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम इस चैप्टर से यानी अध्याय 1 से हम टोटल 3 सीरीज लाएंगे यानी 45 क्वेश्चंस लाएंगे। ओके, और 45 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए VVI होगा। ओके, तो इस तरह से हर चैप्टर से लगभग हम 15 क्वेश्चंस लाएंगे। ओके, यानी 45 क्वेश्चन लाएंगे 3 सीरीज में। तो उम्मीद है कि ये जो आपका सेशन रहेगा बहुत ही बेहतर रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी 2 और 2.5 के बीच एक हमको निकालना है, एक पता करना है कि इनमें कौन सा जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो जल्दी से अगर आप जान रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 2.5 के बीच हमको एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका B4 बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, B4 बॉल इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या जो है हम देखते हैं 17। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है 10√10 गुना √15 है, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा इसी का मान निकालना है। तो आप देख पा रहे हो कि 10 को हम 2 गुना 5 तोड़ सकते हैं। ओके, और इसको 15 को क्या करेंगे, 3 गुना हम 5 तोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 मिल गया, तो एक 5 निकाल देंगे और यहाँ पर 2 और 3 मिला तो इसको अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। यानी इसका जो आंसर होगा 5√6 इज द राइट आंसर। ओके, 5√6 इज द राइट आंसर, यानी A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ओके, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17 की, 18 की बात करते हैं। ओके, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है, हमेशा शांत होता है या तो शांत या आवर्ती, शांत या अनावर्ती, न तो शांत और न ही आवर्ती। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका B4 बॉल इज द राइट आंसर, या तो शांत या आवर्ती, ये जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नंबर 19 क्या है, हम 19 देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पता होगा कि ये तो होगा ही नहीं, ये पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, हमको परिमेय संख्या ढूंढना है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, यानी A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ओके, और चलिए हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। ओके, चलिए ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय आपको ढूंढना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसमें 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो ये क्या होगा आपका परिमेय होगा, ये तो होगा नहीं। इसकी हम लोग बात करें तो अगर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अंडर रूट हो गया 12/3 लिख सकते हैं, और 3 चौका 12 यानी अंडर रूट हो गया 4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी ये भी क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा, यानी इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ओके, हम 7 की बात करते हैं तो 7 को रहने देते हैं अभी। 81 की बात करें तो 81 का वर्गमूल होता है 9। ओके, यानी ये भी नहीं होगा, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो
इसका आंसर जो होगा C4 कैट इज द राइट आंसर। ओके, C4 कैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। ओके, ये 21 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। इसमें भी क्या, या इसमें क्या चुनना है, इसमें परिमेय संख्या चुनना है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इसमें परिमेय संख्या कौन है। ओके, जल्दी बताइए। देखिए इसमें हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर जो होगा आपका, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 10 100 है, अंडर रूट 100 है, तो अंडर रूट 100 है, इसका वर्गमूल होता है 10, यानी यह जो है एक परिमेय संख्या है। और ये तो पाई अपरिमेय है और इस होगा ही नहीं, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। ओके, इसमें कह रहा है कि कौन एक परिमेय संख्या है, इसमें आपको परिमेय संख्या चुनना है। ओके, कौन एक परिमेय संख्या है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रूट 2 जो है, रूट 2 जो है यह एक तो अपरिमेय है, 23 अपरिमेय है, ये पॉइंट में जा रहा है, ये भी अपरिमेय हो गया, यानी इसका आंसर जो होगा C4 कैट इज द राइट आंसर, क्योंकि 225 का वर्गमूल जो होता है आपका 15 होगा। ओके, इसलिए 225 जो है यह एक परिमेय संख्या होगा। राइट, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 23 की ओर। इसमें भी क्या चुनना है, आपको परिमेय संख्या चुनना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रूट 7 से रूट 7 कटेगा तो यहाँ 2/7 बचेगा। ओके, ये तो आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय, पाई लग गया अपरिमेय, यानी इसका आंसर जो होगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर हम 2/7 लिखते हैं, अंडर रूट 7 हो गया और नीचे भी 7 हो गया, इससे 7 कट गया और 2/7 जो है यह एक आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न 24 की ओर देख लेते हैं। इसमें आपको अपरिमेय संख्या चुनना है। ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है इसमें अपरिमेय संख्या चुनना है। कौन सा संख्या जो होगा इसमें अपरिमेय होगा, तो जल्दी से बताइए। तो देखिए अपरिमेय की हम लोग बात करें तो इसका अगर हम वैल्यू के निकालने की बात करें तो 3/2 होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाता है आपका 2। ये तो ऑलरेडी परिमेय है और हमको अपरिमेय चुनना है। ये 4 का वर्गमूल हो जाता है आपका 2। ओके, क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, तो ये तो होगा नहीं, यानी ये भी, तो ये होगा। ठीक है, ये जो रूट 11 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब चलिए हम प्रश्न संख्या चलते हैं 25। ये है 25। अब पाई क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट में आप अपना आंसर बताएंगे। पाई क्या है, तो पाई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताएंगे पाई क्या है। तो पाई जो है आपका ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी 25 का जो आंसर जो होगा आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। ओके, व्हाट इज पाई, तो पाई क्या है, यह एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब यहाँ पर बता रहा है कि शून्य क्या है। जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, शून्य क्या है, तो शून्य जो है परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शून्य को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो प्राकृत संख्या होगा नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या तो होगा ही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या शून्य है, तो शून्य के नीचे 1 है, यानी परिमेय संख्या के लिए हमको P/Q का क्राइटेरिया पूरा करना रहता है। तो यानी Q बराबर 1 है, तो यानी परिमेय संख्या जो शून्य जो होगा यह एक आपका परिमेय संख्या होगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर आपको पता चल गया, A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी 26 का A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन विजातीय है। ओके, कौन से है विजातीय। अब देखिए
विजातीय और एक होता है सजातीय। ओके, यानी इसमें डिफरेंट चुनना है। क्या चुनना है? डिफरेंट चुनना है। तो इसका हम आंसर की बात करें तो अगर हम 4, ये 4/36 है, √4/36, ठीक है। 4/36 की हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर जो 2/9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, पहले सबका मान निकाल लेते हैं। ये 9/16 आ रहा है, इसका जो आएगा 3/4 आएगा। ओके, और इसका आएगा 16/25 है, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इसका 4/5 आएगा। एक 5/16 है, एक 5/16 है, ठीक है। अब देखिए, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया है, इसमें पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकल गया, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया, लेकिन 5/16 है। ओके, 5/16 है, उसका जो है पूर्ण रूप से मान नहीं निकल रहा है। इसका तो निकल रहा है कि 16 का 4 होता है, लेकिन √5 का जो है आपको पॉइंट में आएगा। ओके, यानी पूर्ण रूप से मान इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए यह जो है एक विजातीय है। क्या है? विजातीय है, यानी 5/16 जो है, √5/16 जो है, यह एक विजातीय है। ओके, यानी इसका D फॉर डॉग इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या अब 28 की ओर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है? एक प्राकृत संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक होता है, कि एक वास्तविक संख्या होता है। तो 28 नंबर का आंसर जो है जल्दी से बताइए। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होता है वह एक वास्तविक संख्या होता है। ओके, क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जल्दी जल्दी से आप मुझे कमेंट बताएंगे, सत्य असत्य संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। चलिए, तो हम लोग प्रश्न की, हम लोग आंसर की हम लोग बात करें तो जो 29 का जो आंसर जो होगा वो आपका B फॉर बॉल इज द राइट आंसर। B फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। B फॉर बॉल इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो 13 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे जी। तो जो इसका आंसर जो होगा सत्य, हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगा वह एक वास्तविक संख्या होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको 15 से 16 से आपको हमने 30 क्वेश्चंस करा दिया। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, और यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके। ओके, तो चलिए हम फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।